बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री बेहोशित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह जीवन कैसे सफल होगा, किस तरह सार्थक होगा। कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहते कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, कहते हैं उस धन का संग्रह कीजिए, उस धन को जमा कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग हम लोग अभी बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं। जब बाहरी सत्संग करेंगे, आंतरिक सत्संग करेंगे। आंतरिक सत्संग हुआ ध्यान, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करते करते जब बाहरी सत्संग करेंगे तो आंतरिक सत्संग भी होगा। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु चाहिए। गुरु से नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे। जब ध्यान भजन करेंगे, संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, अपने घट दिया ना बारोड़े। नाम के तेल सुरत के बाती, मतलब नाम का सुमरन करते रहना है। नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। के कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संभारो रे। अपने घट दिया ना बारो रे। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, घमंड करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु सुबह को निकले, साथ में मंत्री पुत्र सुकेश थे। आगे जब जाते आगे बढ़े, देखते बहुत आदमी घेरे हुए हैं, आग की ज्वाला जो है धधक रही। युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश यहाँ क्या हो रहा है, बहुत आदमी घेरे हुए हैं। मंत्री को सुकेश कहते युवराज
आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं, जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर शरीर रहता तो शरीर को रखा जाता, कुरूप शरीर है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री को सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडौल शरीर होगा, जब तक उस शरीर में जीवात्मा है तब तक शरीर का चमक बन होता है। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, 2 दिन छोड़ने के बाद खुले मैदान में शरीर फूल जाएगा। जीव जंतु नोच नोच कर खाएंगे, दुर्गंध फैलेगी, दुर्गंध फैलेगी। दुर्गंध नहीं फैले, दुर्गंध नहीं हो, इसलिए समाज के लोग उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। तब युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश हमारी मृत्यु होगी कहां, हमको भी जला करके राख कर देंगे तो कहां। मंत्री पुष्पकेश कहते हैं जलाने के बाद यह शरीर एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, कहते किस पर घमंड कर रहे हैं, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरे से पिंजरा सकल पुरुष भजनारी। उसी समय युवराज भद्रबाहु घर गए तो उदास रहने लगे, उदास, भोजन बंद कर दिए। पिताजी के द्वारा, राजा के द्वारा तरह तरह से उनके पास आए, तरह तरह समझाए भोजन करो, भोजन क्यों नहीं करते हो, यह विशाल राजपाट है, तुम मेरा इकलौता पुत्र, भावी राजा तुम ही बनोगे, इस तरह रहोगे तो प्रजा का भरण पोषण कैसे हुआ, तरह तरह समझा रहे। युवराज भद्रबाहु कुछ नहीं बोलते, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाए, कोई उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पाए। अंत में राजगुरु को बुलाते हैं। राजगुरु जब आए तो तरह तरह समझाते हैं, इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा, बार बार इसी बात को दोहरा रहे। तब युवराज भद्रबाहु कहते हैं गुरु, हे राजगुरु, आप तो कहते हैं कि यह विशाल राजपाट कैसे चलेगा, हम तो यही सोच रहे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे, यह सुंदर शरीर एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाएगा। जिस शरीर पर दर्द करते हैं यह शरीर पिघल करके गिर जाएगा, और इस शरीर को किसी जीव जंतु ने खा लिया तो विष्ठा के रूप में परिणत हो जाएगा, पखारा बन जाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, वह युक्ति, वह रास्ता तो आप बतलाइए। तब राजगुरु कहते हैं युवराज, इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता, सच्चे सदगुरु, सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। तो राजगुरु क्या कहते हैं, महाचार्य को पहुंचे हुए संत सदगुरु को बुला करके उनसे भजन भेद दिला दिया। अब भजन भेद लेने के बाद नाम का सुमरन किए, ध्यान मुस्तैदी के साथ है, ध्यान भजन के अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सारे आत्मस्वरूप का दर्शन के अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। संत महात्मा लोग कहते हैं कितना भी सुंदर सुडौल शरीर होगा, भगवान बुद्ध कहते हैं एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, यह शरीर बिगाड़ लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा। इसलिए शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार करना चाहिए। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चाम का बनाए है पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, जिसको तुम अपने कर मानो यही भोल बर भारी रे मनमान हमारे,
2 दिन की है चमक चाव के, सो तू ले बिचारे, बिना विचार कछो सार मिले नो छाल सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सब भजले भारी, कहे यज्ञ मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी रेवन मान हमारे, आप खुद गिरधारी बैठे हो, शरीर के अंदर में परमात्मा बैठे हुए, लेकिन गुरु से युक्ति चाहिए, गुरु से युक्ति चाहिए। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची संग कर सम हुई। बड़े बड़े महाराज आए, एक एक सुंदर से सुंदर शरीर उनको मिला, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले के उसका परम कल्याण हो गया। इसलिए कहते सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिनो, सोआ सतगुरु मिले तो रे बाबू, नहीं तो परलय हुआ वहां परलय की ओर सबों को ईश्वरों में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चिता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए कर मलते देखा। सिकंदर एक एक श्वास के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। डॉक्टर को ढेर सारे प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं मां का दर्शन कर सकूं, क्योंकि दंडायन ऋषि ने कहा था सिकंदर, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं समा रहे हो, शरीर से जीवात्मा निकलेगी, एक कतरा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, लेकिन तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे दंडायन ऋषि कहते तू मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर तो मातृभक्त थे, मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, महाराज आपकी मां बहुत लालची है, आपकी मां को धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में ऐसा बात मत कहो, मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। आज दंडायन ऋषि कहते हैं तुम मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। 120 दिन के तुम मेहमान हो, मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। उसी समय सिकंदर पश्चाताप करते हैं कि मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। वापस ईरान लौटते हैं, बीमार पड़ते, रोगग्रस्त होते हैं, साथ में बड़े बड़े वैद्य हकीम थे, डॉक्टर थे, इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है। सिकंदर डॉक्टर से कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का माल लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास है कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर साहब की वाणी है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 3 लोग नो पड़तरे काहे ढोल मिला। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी हम जिस दिन सर से जीवात्मा निकलेंगे इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि लोग विश्व विजेता, ताकि संसार के लोग ज्ञान ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं।
संत कबीर साहब की वाणियां इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर गए खाली हाथ। हम लोग मुट्ठी बांध करके जाएंगे, हम लोग भी खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो सत्संग रूपी संबल को जो सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग, इस सत्संग के सामने संसार का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात इसके बराबरी नहीं हो सकता। यह सत्संग जो है, यह सत्संग आपको मोक्ष धाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। भले लोगों के नजर में खाली हाथ दिखलाई पड़े, लेकिन परमात्मा के नजर में आप उस धन को संग्रह करते हुए चले जाएंगे। जैसी आपकी भावना होगी, अच्छी विचार होगी, आप अच्छे लोक को, अच्छी गति को प्राप्त करेंगे और तब तक आप मानव का शरण प्राप्त करते रहेंगे। हर जोनी में आपको सच्चा सामर्थ्यवान सद्गुरु मिलेंगे। जब तक अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको मानव का शरीर मिलता रहेगा। जब आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। सिकंदर का शरीर छोड़ता है, बिना लट्ठी की तरह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उनको ले गए, यूनान ले गए, अंदर हवेली में रखते हैं। चारों तरफ लाश जमीन पर रखा हुआ है, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ है। जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए सिकंदर ने अमूल जीवन को बर्बाद किया था, आज अनाथ विनाई भरे हुए हैं। एक व्यक्ति कहते हैं, हे महान सम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, हे महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम वैभव को इकट्ठा कर लिया, तमाम सोना चांदी को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज जमीन चाहिए। संसार के तमाम वैभव को, संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं माना, नहीं हटा। 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहीं समझाओ जग में जीवन थोड़ा। और कहते हैं, आज आपको दफनाने के समय जिस हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन वह शरीर सड़ेगा, गलेगा, दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी। माटी मिल गए, धूप नजर नहीं आते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कहते हैं, शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग जानते हो गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारे पंखुड़ियों को इकट्ठा करके पानी में देते थे और उसमें इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, अम्मा छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते तो मां रो रहे, दौड़ पड़े मां के पास, चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा, हे मां,
आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, नो स्नान करूंगा, नो भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद कहते, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश है अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम है अमृत का पान है। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण है। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद माँ का उपदेश सुन गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के, भजन वेद लेकर के, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गहे उतर पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसिज गेले। नैना से ढहरी परे नोर हो, पी लहू आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने होना, फेरू न मनुष्य अवतारो। परम संत बाबा देव साहब की वाणी है, ध्यानाभ्यास ध्यान भजन कीजिए। कहते भक्त जब अपने मन को, दृष्टि को भावों के बीच में टिका करके रखते हैं, तो वहां से मन को बिचलाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। मन वहां से हमेशा भागते रहता है। जो भगाने के बाद भी, धकियाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, विचलता, जो वहां से नहीं हटता, तो परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। तो परमात्मा जब द्रवित हो जाते हैं तो सबसे पहले प्रकाश का दर्शन को कराते हैं। यह कैसे होगा? यह होगा ध्यानाभ्यास करने से। प्रकाश का दर्शन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द का नाद को श्रवण करते हैं। होते होते आत्मस्वरूप का दर्शन करके उनका जीवन सफल हो, सार्थक होता है। कैसे होगा? परमाराष्ट्र महाराज कहते, सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, जौ निज घट रस चाहो, जौ निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम को बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाहो। पुनः परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहिम फाटी हो, खोले रासमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गहि लहि परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के रिह राज रही भिख भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। तो परमाराष्ट्र महाराज कहते, जौ गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तेजी और नो चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।
हेलो हेलो